नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल क्लास एवरीवेयर पर। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम परसेंटेज यानी कि प्रतिशत से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉप 10 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़ेंगे। सारे के सारे क्वेश्चंस मैं आपको ट्रिक से सॉल्व करना बताऊंगा। और इस टॉपिक से पहले मैंने आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन, मिक्सचर, एलिगेशन, पार्टनरशिप और एवरेज टॉपिक कवर करा दिए हैं। तो इन सभी टॉपिक्स को भी आप हमारी प्ले लिस्ट मैथ फॉर आरआरबी ग्रुप डी, आरआरबी एनटीपीसी और एसएससी जीडी में जाकर देख सकते हैं। और दोस्तों, आज ये हमारी परसेंटेज की दूसरी क्लास है। तो सबसे पहले अगर आपने पहली क्लास नहीं देखी तो उसे देखिए, तो आपको आज के क्वेश्चन बड़े ही आसानी से समझ में आएंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है 300 के 25% का 20% क्या होगा। तो क्या दिया है हमको, 300 के 25% का 20% क्या होगा। तो सबसे पहले मैं कुछ चीज़ें बताता हूँ। तो यहाँ पर दिया है हमको प्रतिशत यानी परसेंट। तो परसेंट का अगर आप मतलब देखें तो क्या होता है, तो पर का मतलब होता है प्रति और सेंट का मतलब होता है 100। तो प्रति 100। और प्रति को आप कैसे लिखते हैं, जैसे आप लिखते हैं 10 रुपये प्रति किलोग्राम, तो क्या लिखते हैं आप, अपॉन में लिखते हैं। तो इसी तरीके से आप परसेंट को क्या लिखते हैं, परसेंट को लिखते हैं 1/100 प्रति 100। तो परसेंट बराबर कितना हो जाता है, 1/100। तो परसेंट बराबर होता है 1/100। तो क्या करेंगे, अगर आपको परसेंट हटाना है तो आप 1/100 से मल्टीप्लाई करेंगे। और अगर आपको परसेंट लगाना है तो आप क्या करेंगे, 100 से उसमें मल्टीप्लाई करेंगे। तो परसेंट हटाने के लिए 1/100 करेंगे और परसेंट लगाने के लिए उसमें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस तरीके से आप परसेंट को हटा और लगा सकते हैं। चलिए अब मैं पहला क्वेश्चन बताता हूँ। और अगर आपको यह क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो सबसे पहले आप जाकर पहली क्लास देखिए, उसमें मैंने सारे के सारे बेसिक कवर कराए थे। तो क्या दिया है हमको, 25%। तो 25% की अगर आप फ्रैक्शन में वैल्यू देखेंगे तो कितनी होती है, 1/4। और 20% की अगर आप फ्रैक्शन में वैल्यू देखेंगे तो होती है 1/5। ये सारी चीज़ें मैं आपको पहली क्लास में बता चुका हूँ। अब हमसे पूछा है 300 के 25%। तो 300 का 25% कितना हो जाएगा, 1/4। और इसका 20% कितना हो जाएगा, 1/5। अब आप इसे सॉल्व कर देंगे तो 5 × 6 कितना हो जाएगा, 30। और 0 4 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, 15 बार। तो क्या निकल कर आया आपके पास, 15। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और दोस्तों, आप इस क्वेश्चन को बेसिक से भी कर सकते हैं, लेकिन अगर बेसिक से करेंगे तो कैलकुलेशन बढ़ेगी। तो क्या दिया है हमको, 300 का 25%। तो 25% निकालना है तो आप क्या करेंगे, 25/100। परसेंट हटाने के लिए आप 1/100 कर देंगे। इसके बाद दिया है कि 300 के 25% का 20%। तो 20% परसेंटेज हटाने के लिए आप 100 से डिवाइड कर देंगे। तो 300 का 25% का 20%। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 100 × 3 300, 25 × 4 100 और 4 × 5 20। 5 × 3 कितना हो जाएगा, 15। तो यहाँ पर आपको कैलकुलेशन ज़्यादा करनी पड़ेगी, जबकि अगर आप इस तरीके से करते हैं तो आपको कम कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो आपको फोकस करना है पहले वाले तरीके पर। अगला प्रश्न देखते हैं, किसी भिन्न के अंश को 20% बढ़ाया जाए और हर को 5% घटाया जाए तो परिणाम 5/2 होता है। तो मूल भिन्न क्या होगी। तो मैंने आपको बताया था पहली क्लास में कि 20% की जो वैल्यू रहती है वो रहती है 1/5। और 5% की जो वैल्यू रहती है वो कितनी रहती है, तो 5% की वैल्यू रहती है 1/20। ऊपर वाली जो संख्या है वो रहती है परसेंटेज और नीचे वाली जो संख्या है वो रहती है मूल संख्या। तो क्या है इसका मतलब, कि 5 जो है उसका 20% हो जाएगा 1, और जो 20 है उसका 5% हो जाएगा 1। तो नीचे वाली रहेगी मूल संख्या और ऊपर वाली रहेगी उसका परसेंटेज। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में दिया है, किसी भिन्न के अंश को 20% बढ़ाया जाए और हर को 5% घटाया जाए। तो अंश मान लेंगे हम x और हर मान लेंगे y। तो क्या बताया गया, अंश को 20% बढ़ाया जाए तो मूल संख्या कितनी हो जाएगी, 20% का मान निकाला हमने 1/5। तो मूल संख्या हो गई 5, और इसको जब 20% बढ़ाएंगे तो इसमें +1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 6। इसके बाद हमको कहा गया कि हर को 5% घटाया जाए तो बाय, और 5% घटा रहे हैं तो मूल संख्या हो गई 20। तो मूल संख्या हो गई 20 और 5% जब घटाएंगे तो 20 का 5% होगा 1। तो 20 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 19। ये हमको दिया है कि परिणाम 5/2 होता है।
तो परिणाम हम लिख देंगे 5/2 के बराबर। इसके बाद अब हम इसे सॉल्व करेंगे। तो इसे अगर आप सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, नीचे वाली संख्या का नीचे वाली संख्या से मल्टीप्लाई होता है और ऊपर वाली संख्या का ऊपर वाली संख्या से मल्टीप्लाई होता है। तो आप क्या लिख देंगे, एक्स अपॉन बाय। एक्स अपॉन बाय तो ऊपर कितना आ जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा 6 × 20, एक्स इंटू 6 × 20, ऊपर वाला आ गया ये, और नीचे हो जाएगा बाय इंटू 5 × 19 बराबर हमको दिया है कितना, 5/2। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो अगर आप देखें 5 से जाएगा कितने बार, 4 बार, तो 5 × 4 20, 6 × 4 24, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 48। तो यहाँ पर लिख लेंगे एक्स अपॉन बाय। तो 6 × 4 24 और गुणा 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, अपॉन में आ जाएगा 48, और 19 × 5 करेंगे तो आप कितना हो जाएगा, 95। तो एक्स अपॉन बाय का जो मान निकल कर आएगा वो आएगा 95/48। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं। तो किसी संख्या को 20% बढ़ाया जाता है, फिर इसे 20% घटाया जाता है, तो शुद्ध कमी या वृद्धि प्रतिशत बताएं। सबसे पहले हम मान लेंगे कि कोई संख्या कितनी है, वो है 100। तो सबसे पहले क्या किया गया, इसे 20% बढ़ाया गया। तो प्लस अगर आप 20% करेंगे तो 100 का 20% हो जाएगा 20, तो कितना हो जाएगा, 120। उसके बाद कहा है कि इसे 20% घटाया जाता है। तो 20% कैसे घटाएंगे, तो पहली संख्या थी 100, तब तो आपने डायरेक्ट निकाल लिया कि 20% होगा इसका 20। अब 120 का 20% आपको निकालना है। तो मैंने आपको बताया था कि 20% की जो वैल्यू रहती है वो रहती है 1/5। तो कुछ नहीं, आप डायरेक्ट इसमें 1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका 20% निकल आएगा। 5 × 2 10 और 5 × 4 20। तो माइनस हो जाएगा इसमें से कितना, 20% माइनस करेंगे तो माइनस हो जाएगा 24। तो 120 में से 24 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 96। तो टोटल ओवरऑल अगर आप देखें शुद्ध कमी या वृद्धि कितनी है, तो ओवरऑल यहाँ पर क्या हो गया, तो यहाँ पर 100 से 96 हो गया। यानी कि ओवरऑल अगर आप देखें तो -4% हो गया। 100 का कोई भी संख्या है वो उसका उतना ही परसेंट रहती है। जैसे कि 100 का 10 है वो हो जाएगा 10%, 1 है तो हो जाएगा 1%, तो 4 कम हुआ तो हो जाएगा 4%। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो ये तो हो गया हमारा पहला तरीका। चलिए अब मैं आपको दूसरा तरीका भी बताता हूँ जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो क्या दिया है हमको, पहले दिया किसी संख्या को 20% बढ़ाया जाता है। तो मैंने आपको बताया कि 20% की जो वैल्यू रहती है वो रहती है 1/5। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, 20% बढ़ा रहे हैं। तो मूल संख्या हो जाएगी 5, 20% बढ़ाएंगे तो कितनी हो जाएगी, 6। तो 5/6। इसके बाद कहा गया कि इसे 20% घटाया जाता है। तो 20% की मैंने आपको वैल्यू बताई 1/5। तो मूल संख्या हो गई 5 और 20% आप घटाएंगे तो 1 घटा देंगे तो कितनी बचेगी, 4। इसके बाद कुछ नहीं करना, बस आप इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई और इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 25 और यहाँ पर आ जाएगा 6 × 4 24। तो यहाँ पर क्या हुआ, जो मूल संख्या थी वो थी 25 और अब हो गई 24। तो कमी आई, तो कितने परसेंट की कमी आई हमसे पूछा है। तो 25 और 1 की कमी आई। तो मूल संख्या हो गई 25 और इसमें कमी आई 1 की। तो 1/25 की जो मैंने आपको वैल्यू बताई थी वो बताई थी 4%। 1/25 की वैल्यू बताई थी 4%। इस तरीके से आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। और अगर आपको ये याद भी नहीं है तो आप क्या करेंगे, क्या दिया है आपको, 1/25। तो 25 में से 1 कम हुआ तो 1 लिख देंगे आप ऊपर। और परसेंट निकालना है तो मैंने बताया परसेंट लगाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो परसेंट निकल आएगा। तो 25 × 4 100, तो कितना आ जाएगा, 4%। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो एक ही क्वेश्चन को आप कई तरीकों से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये वाला जो तरीका है ये सबसे आसान तरीका है, इससे आप कैलकुलेशन से बच जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। तो एक संख्या को पहले 20% घटाया जाता है और फिर घटी हुई संख्या को 20% बढ़ाया जाता है, तो परिणाम वास्तविक संख्या से 30 कम हो जाता है। वास्तविक संख्या बताएं। तो सबसे पहले हम इसे बेसिक से देखते हैं। तो क्या कर रहे हैं, हम मान लेंगे कि कोई संख्या है 100। तो सबसे पहले उसे क्या किया गया, 20% घटाया गया। तो 100 का -20% करेंगे तो 100 का 20% हो जाएगा 20, तो कितना हो जाएगा 80। इसके बाद बोला गया फिर घटी हुई संख्या को 20% बढ़ाया जाता है। तो 80 को अगर आप 20% बढ़ाएंगे तो 80 का 20% कैसे निकालेंगे, 20% की वैल्यू मैंने आपको बताई थी
1/5 होती है। तो 80 का 20% निकालने के लिए आप 1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 गुना 5 80। तो 20% निकल आया 16। तो 80 में अगर आप 16 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 96। अब हमसे कहा गया है तो परिणाम वास्तविक संख्या से 30 कम हो जाता है। अगर यहाँ पर आप देखें तो जो परिणाम है वो कितना कम हुआ। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो जो परिणाम है वो 100 से 96 हुआ। मतलब कि कितना कम हुआ, 4 यूनिट कम हुआ। तो 4 यूनिट की जो वैल्यू दी है हमको वो दी है 30। क्वेश्चन में बोला गया है कि 30 कम हो जाता है। तो 4 यूनिट की वैल्यू दी है 30। तो 1 यूनिट की अगर आप वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी। तो 1 यूनिट की अगर आप वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगी 2 गुना 2 4, 2 गुना 15 30। तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 15/2। तब आपसे कहा गया है कि वास्तविक संख्या बताएं। तो वास्तविक संख्या हमने क्या मानी थी, तो मूल संख्या मानी थी हमने 100। 1 यूनिट की वैल्यू निकल कर आई 15/2। तो आप 15/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब आप 100 में 15/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से काटेंगे तो जाएगा 50 बार, और 15 गुणा 50 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 750। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो ये तो हो गया बेसिक तरीका। चलिए अब मैं इसे शॉर्ट तरीके से भी बताता हूँ। तो क्या दिया है हमको, एक संख्या को पहले 20% घटाया जाता है। तो 20% की मैंने आपको वैल्यू बताई 1/5। तो मूल संख्या हो गई 5, 20% घटाया तो कितनी हो जाएगी, 4। एक घट जाएगा इसमें से। फिर घटी हुई संख्या को 20% बढ़ाया जाता है। तो 20% की वैल्यू होती है 1/5। तो मूल संख्या हो गई 5, 20% बढ़ाएंगे तो कितनी हो जाएगी, 5 से 6। अब आप क्या करेंगे, इनका आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5 गुना 5 और 6 गुना 4। तो 5 गुना 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25। 6 गुना 4 करेंगे तो आ जाएगा 24। इसके बाद हमको क्वेश्चन में दिया है कि परिणाम वास्तविक संख्या से 30 कम है। अगर यहाँ पर आप देखें तो जो परिणाम है वो कितना कम है, तो परिणाम कम है 1 यूनिट। 1 यूनिट की जो वैल्यू दी है आपको वो दी है 30। तो 1 यूनिट की वैल्यू निकल आई आपके पास 30। इसके बाद पूछा है वास्तविक संख्या बताएं। तो वास्तविक संख्या कितनी है, तो वास्तविक संख्या है यहाँ पर हमारे पास 25। तो 25 में आप मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई कितनी, 30। 25 गुना 3 75। तो कितना हो जाएगा, 750। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं। एक संख्या को 20% बढ़ाया जाता है, फिर परिणाम को दोबारा 20% बढ़ाया जाता है, तो कुल वृद्धि प्रतिशत ज्ञात करें। तो क्या दिया है हमको, हम मान लेंगे कि कोई संख्या है 100। इसके बाद हमको दिया है एक संख्या को 20% बढ़ाया जाता है। तो प्लस अगर आप 20% करेंगे तो 100 का 20% हो जाएगा 20। तो कितनी हो जाएगी, 120 हो जाएगी। फिर दिया है हमको कि दोबारा 20% बढ़ाया जाता है, प्लस फिर से आप करेंगे 20%। तो 20% की जो मैंने आपको वैल्यू बताई थी पहली क्लास में, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी कि 20% की वैल्यू होती है 1/5। तो 120 का अगर आप 20% निकालेंगे तो 1/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 गुना 2 10, 5 गुना 4 20। तो 120 का 20% निकल कर आया हमारे पास 24। तो 120 में जब आप 24 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 144। इसके बाद हमसे कहा है तो कुल वृद्धि प्रतिशत ज्ञात करें। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो कुल वृद्धि कितनी हुई, तो 100 से हो गया कितना, 144। और मैंने आपको बताया कि 100 पर जितने भी अंकों की वृद्धि या कमी हो वही उसका प्रतिशत रहता है। तो यहाँ पर जो वृद्धि हुई वो कितने की हुई, तो वो हुई 44% की वृद्धि। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए अब मैं इसे आपको दूसरे तरीके से भी बताता हूँ। तो क्या दिया है, एक संख्या को 20% बढ़ाया जाता है। 20% बढ़ाया जा रहा है तो मूल संख्या हो जाएगी 5। 5 का 1 रहेगा 20%। तो कितना हो जाएगी, 5 से हो जाएगी 6। और फिर परिणाम को दोबारा 20% बढ़ाया जाता है, यानी कि 5 से 6 फिर से हो जाएगी। इसके बाद आप क्या करेंगे, इनका आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5 गुना 5 कर देंगे और यहाँ पर कर देंगे 6 गुना 6। तो 5 गुना 5 करेंगे तो आ जाएगा 25। 6 गुना 6 करेंगे तो आ जाएगा 36। इसके बाद आप देखिए कि यहाँ पर कितनी बढ़ोतरी हुई, तो कितना बढ़ा, 25 से हो गया 36। तो टोटल जो वृद्धि हुई वो कितनी की हुई, +11 हो गया। तो जो +11 हुआ वो कितने पर हुआ, तो +11 हो गया कितने पर, मूल संख्या थी 25। परसेंटेज पूछा हमसे, तो परसेंट निकालने के लिए मैंने आपको बताया था क्या करेंगे आप, परसेंट लगाने के लिए आप 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मूल संख्या नीचे लिखते हैं हमेशा। तो मूल संख्या हो गई नीचे 25 और कितनी बड़ी है, 11 बड़ी है। और परसेंट निकालने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 25 गुना 4 100।
तो कितना आ जाएगा 44%। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। परसेंट अगर लगाना है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और परसेंट अगर हटाना है तो आप 100 से डिवाइड करेंगे। तो ये चीज़ें आप ज़रूर याद रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। किसी वस्तु की कीमत पहले 20% बढ़ाई जाती है और फिर दोबारा 10% बढ़ाई जाती है। यदि बढ़ी हुई कीमत ₹99 हो तो वास्तविक कीमत क्या होगी? तो क्या करेंगे, हम मान लेंगे। तो सबसे पहले मैं बेसिक तरीका बताता हूँ कि कोई जो वस्तु है वो है 100 रुपये की। इसको पहले 20% बढ़ाया जाता है तो प्लस 20% करेंगे तो आप कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। इसके बाद दोबारा 10% बढ़ाई जाती है तो प्लस 10% अगर आप करेंगे तो कितना हो जाएगा। तो 20% की जो वैल्यू होती है, तो 20% की वैल्यू होती है 1/5 और 10% की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/10। तो क्या करेंगे, हम 10% बढ़ा रहे हैं तो क्या करेंगे, 120 में 1/10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0 से 0 कट जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 10% निकल के आएगा 120 का 12। तो 120 में जब आप 12 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 132 हो जाएगा। इसके बाद हमको क्वेश्चन में दिया है कि यदि बढ़ी हुई कीमत 99 हो तो बढ़ी हुई जो कीमत आई हमारे पास वो आई 132 यूनिट। तो 132 यूनिट की जो वैल्यू दी है हमको वो कितनी दी है, तो 132 यूनिट की जो वैल्यू दी है वो दी है 99। अगर आप देखें तो इसको 3 से काट सकते हैं। तो 3 से अगर काटें तो कितना हो जाएगा, 3 गुना 3 9, 3 गुना 3 9, 3 गुना 4 12, 3 गुना 4 12। इसके बाद 11 से काटेंगे तो 11 गुना 4 44, 11 गुना 3 33। तो 1 यूनिट की जो वैल्यू निकल कर आएगी आपके पास वो कितनी आ जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 3/4। तो 1 यूनिट की वैल्यू निकल आई 3/4। तब हमसे कहा है कि वास्तविक कीमत क्या होगी। तो वास्तविक कीमत है कितनी, 100। तो इसमें अगर आप 1 यूनिट की वैल्यू निकल आई 3/4, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो वास्तविक कीमत निकल आएगी। तो 4 से अगर आप काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, 25 बार। 25 गुना 3 करेंगे तो आ जाएगा 75। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए अब हम इसे दूसरे तरीके से भी देखते हैं। तो क्या किया, सबसे पहले वस्तु की कीमत 20% बढ़ाई गई। तो 20% की वैल्यू रहती है 1/5। तो मूल संख्या हो जाएगी 5 और 20% बढ़ाएंगे तो कितनी हो जाएगी, 5 से 6। इसके बाद दोबारा 10% बढ़ाई गई। तो 10% की वैल्यू रहती है 1/10। तो मूल संख्या हो जाएगी 10 और 10% बढ़ाएंगे तो कितनी हो जाएगी, 10 से हो जाएगी 11। इसके बाद आप क्या करेंगे, इनका आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 6 गुना 11 और 5 गुना 10 कर देंगे। तो 5 गुना 10 करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 5 गुना 10 आ जाएगा 50 और 6 गुना 11 करेंगे तो आ जाएगा 66। इसका मतलब है जो मूल संख्या थी वो थी 50 और बढ़कर हो गई 66। तो 66 यूनिट की जो वैल्यू दी है आपको वो कितनी दी है, तो 66 यूनिट की जो वैल्यू दी है 66 यूनिट। 66 यूनिट की जो वैल्यू दी है वो आपको दी है 99। 1 यूनिट की अगर आप वैल्यू निकालें तो कितनी आ जाएगी, 33 गुना 2 66 और 33 गुना 3 99। तो 1 यूनिट की जो वैल्यू निकल कर आई आपके पास यहाँ पर वो आ गई 3/2। तो 1 यूनिट की वैल्यू निकल आई 3/2। अब आपसे पूछा वास्तविक कीमत क्या होगी। तो वास्तविक कीमत कितनी है, 50 यूनिट। तो 50 यूनिट में जब आप 3/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 से काटेंगे तो 25, 25 गुना 3 75। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 75। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। यदि x का 15% y के 20% के समान हो तो x अनुपात y क्या होगा। तो क्या दिया है हमको, हमको दिया है कि x का 15%। तो x का जो 15% है वो क्या है, वो है y के 20% के समान। यानी कि x का 15% बराबर दिया है y का 20%। तो x का 15% हमको निकालना है। तो x गुणा क्या करेंगे आप, 15 और प्रतिशत हटाने के लिए मैंने आपको बताया 100 से आप डिवाइड कर देंगे तो प्रतिशत हट जाएगा। बराबर यहाँ पर हो जाएगा y का 20%। तो y इंटू 20, परसेंटेज हटाने के लिए आप 100 से डिवाइड कर देंगे। अब इसे सॉल्व करें तो 100 से 100 कट जाएगा। 5 गुना 3 15 और 5 गुना 4 20। x और y इधर लेकर आएंगे तो आ जाएगा अपॉन में। तो x अपॉन y बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर रहेगा 4 और 3 अपॉन में पहुँच जाएगा तो 4/3। तो x अपॉन y बराबर हो गया 4/3। और मैंने आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन में बताया था कि जो भिन्न रहती है, यानी कि जैसे कि अंश और हर में ये दिया है x अपॉन y, तो इसको हम रेशियो में भी लिख सकते हैं। तो रेशियो में लिख सकते हैं x अनुपात y 4/3। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए।
अगला प्रश्न देखते हैं। यदि p प्लस क्यू का 20% बराबर p माइनस क्यू का 40% हो तो p अनुपात q ज्ञात करें। तो क्वेश्चन में दिया है हमको p प्लस क्यू का जो 20% है वो बराबर है किसके, p माइनस क्यू के 40% के। तो क्या करेंगे आप यहाँ पर डायरेक्ट परसेंटेज से परसेंटेज काट देंगे। तो परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा और 20 से अगर आप काटें तो 20 गुना 1 20 और 20 गुना 2 40 डायरेक्ट काट सकते हैं। और परसेंट हटाने के लिए अगर आप 100 से डिवाइड करेंगे तो 100 से 100 भी कट जाएगा। तो डायरेक्ट आप परसेंटेज काट दीजिए। तो यहाँ पर आ जाएगा p प्लस क्यू बराबर आ जाएगा आपके पास 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 2p माइनस 2q। तो 2q इधर लेकर आएंगे तो हो जाएगा प्लस का। तो यहाँ पर हो जाएगा q प्लस 2q और इधर बचेगा कितना 2p। p इधर लेकर जाएंगे तो हो जाएगा माइनस का, तो माइनस का p। तो 2q प्लस q कितना हो जाएगा 3q बराबर आ जाएगा 2p माइनस p। अगर आप करेंगे तो कितना बचेगा p। तो यहाँ पर आपके पास आ गया 3q बराबर p। तो यहाँ पर अगर आप करें p अपॉन q, q अगर इधर लेकर जाएंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा 3 और अपॉन में बचेगा 1। अपॉन में 1 आप लिख सकते हैं किसी भी संख्या के, क्योंकि उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अब आपसे पूछा है कि p अनुपात q ज्ञात करें। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो p अनुपात q क्या निकल कर आएगा। तो p अपॉन q को आप p रेशियो q में भी लिख सकते हैं। तो p रेशियो q हो जाएगा 3:1। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। उम्मीद करता हूँ दोस्तों क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक ज़रूर कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ ज़रूर जुड़ जाइए। डेली ऐसी ही टॉपिक वाइज ट्रिक से मैथ्स की वीडियोज़ के लिए धन्यवाद।